देखिए, एक तरफ एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई है, लेकिन अब सियासत की ये जो आग है वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में तकरीबन 1 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठियों और बांग्लादेशी मुस्लिम वोटर्स आ गए हैं। हावड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यदि भारत के निर्वाचन आयोग ने जल्द से जल्द हस्तक्षेप नहीं किया तो वोटिंग की प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठेंगे। इससे लोकतंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या प्रवासी, बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता, मृत मतदाता, डुप्लीकेट और फर्जी मतदाता है। भारत के चुनाव आयोग को मतदाता सूची की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इन नामों को भी हटाना चाहिए। हर बूथ में मिलेगा 50 डेथ वोटर, 50 करके डबल एंट्री फॉल्स वोटर, और हर बूथ में मिलेगा बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या वोटर। 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ के आसपास बंगाल में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, डेथ वोटर है, डबल एंट्री वोटर है, फेक वोटर है। ये सबको इलेक्शन कमीशन को डिलीट करके पहले सूची को साफ सुथरा बनाना चाहिए। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लिहाजा उनकी बातों का सियासी हलकों में असर भी देखा जा सकता है। आज वो हावड़ा में कन्या सुरक्षा यात्रा निकाल रहे थे और इसी दौरान उनके साथ सैकड़ों की संख्या में पार्टी से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अब पत्रकारों ने उनसे एसआईआर को लेकर के सवाल पूछे तो उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ भी एसआईआर होना चाहिए। उनका दावा है कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या प्रवासी और बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, वीरभूम और मालदा के कुछ हिस्सों में घूमेंगे तो राज्य के विशाल इलाकों में तेजी से हो रहे बदलाव को देखकर दंग रह जाएंगे। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य का नाम बदलकर पश्चिमी बांग्लादेश करना पड़ेगा। बीजेपी लेकिन ऐसा नहीं होने देगी। आपको बता दें, बिहार में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया था। अंतिम मसौदे में मतदाता सूची में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। बिहार में एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने जमकर विरोध किया और इस कवायद पर भारी विरोध हुआ, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये भाजपा के इशारे पर चुनिंदा तरीके से हो रहा है। बिहार विधानसभा और संसद में तीखा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं।